स्टैटिक जीके इन हिंदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी, एसएससी जीडी आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शरणार्थियों के लिए शुरू किया गया था? असहमति आंदोलन, गदर आंदोलन, लाहौर आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए असहमति आंदोलन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इल्तुतमिश, अकबर, खिलजी, बलबन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी अकबर। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान। इसी के साथ इसका सही आंसर ए थार रेगिस्तान। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर क्या है? लोकसभा प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुनी जाती है। लोकसभा प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा प्रशासन द्वारा। सी लोकसभा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा। डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए लोकसभा प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुनी जाती, जबकि राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी के साथ भारतीय संसद के दो सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसके बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं? शक्कर, यूरिया, क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में भरा गैस आमतौर पर होती है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी आर्गन। विद्युत बल्ब में आमतौर पर आर्गन गैस होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2010, 2007, 2008, 2009। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2008। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तान्या सचदेव, कोनेरूमी हम्पी, हरिका द्रोणावली, भक्ति कुलकर्णी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 अंक। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो 1 अंक का होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस विधि द्वारा पानी और रेत को अलग किया जाता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। थ्रेशिंग, हाथ से चुनना, फटकाना, अवसादन और निथारना। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है अवसादन और निथारना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? ग्रेनाइट, लेटेराइट, लावा, बालू पत्थर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी लेटेराइट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।